प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। शोषण यानी ऐसा काम जो बिना मजदूरी के कराया जाता हो या फिर किसी से जबरन कराया जाता हो और उसके बदले कोई मजदूरी नहीं दी जाती हो, तो उसको शोषण की श्रेणी में डाल दिया जाता है। मानव व्यापार को भी शोषण की श्रेणी में ही डाला गया है। अगला है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी बच्चों से ना तो जबरन मजदूरी कराई जा सकती है और इसी को बाल श्रम निषेध कहा जाता है। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 से 28 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30, यानी कोई भी अल्पसंख्यक जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान खोल करके उसमें अपनी शिक्षा दे सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। भारतीय संविधान के अनुसार 5 रिट अथवा न्यायिक आदेश हैं जो कि अनुच्छेद 32 के तहत हैं। इनमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये एक व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, इंग्लिश में इसे हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। अगला है परमादेश यानी मैंडमस। नेक्स्ट है निषेधाज्ञा यानी प्रतिषेध। अगला है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार प्रच्छा यानी क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है कि न्यायालय किसी भी व्यक्ति से ये पूछ सकता है कि आपने यह काम किस अधिकार के तहत किया या फिर आपको इस काम को करने की परमिशन है या नहीं, तो वो उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। इसको क्यू वारंटो कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश एक उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी निम्नतर न्यायालय को दिया जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिषेध। और आपको बता दें कि यह तब किया जाता है जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर किसी फैसले को हैंडल करता है या फिर न्याय देता है, तो उस पर उच्चतर न्यायालय रोक लगा सकता है, यानी उसको रोक देता है। यहाँ उच्चतर न्यायालय से मतलब सर्वोच्च न्यायालय से नहीं है, ये किसी निम्नतर न्यायालय से ऊपर का न्यायालय हो सकता है, जैसे कि स्थानीय न्यायालय से ऊपर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 14, जो कि कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अगला है, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत मानव व्यापार निषेध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है, जो कि अनुच्छेद 23 है। याद रखना, नोट डाउन भी कर लीजिए। अगला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया गया है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है, क्योंकि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 33 के तहत। एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, जैसे कि सभा करने का अधिकार, गुट बनाने का अधिकार या फिर बोलने का अधिकार, तो इनको इन सभी से निषेध किया गया है, क्योंकि इनकी कुछ गुप्त जानकारियां होती हैं जो कि ये किसी के सामने नहीं बता सकते।
ये खुद में सभा नहीं बना सकते, यानी खुद का संगठन नहीं बना सकते, तो ऐसे अधिकारों से इनको निषेध किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म और भाषा के आधार पर। यानी अगर किसी को अल्पसंख्यक की संज्ञा दी जाएगी तो वो या तो धर्म के आधार पर होगी या फिर भाषा के आधार पर होगी। अगला है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन 44 के तहत। यह 1978 में हुआ था। ये संपत्ति के अधिकार को हटाकर बस एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जो कि अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया था और यह मोरारजी देसाई जी की सरकार में हटाया गया था। अगला है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19, जो कि हमारा बोलने का अधिकार भी है और यही हमारी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। भारतीय संविधान की ये एक न्यू सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपके लिए निःशुल्क है और आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट सीरीज है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। और आने वाली वीडियो के लिए, नोट्स के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि नोट्स और वीडियो आप तक लगातार ज़रूर पहुँचते रहें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।